मध्य प्रदेश गैर सरकारी संगठन महासंघ का गठन और सेवा सप्ताह का आयोजन। इंदौर, मध्य प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए महासंघ मध्य प्रदेश गैर सरकारी संगठन महासंघ का गठन किया गया है। महासंघ ने अपने पहले कार्यक्रम के रूप में एक सप्ताह के सेवा सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के एनजीओ ने 3,100 रुपए के सेवा शुल्क के साथ भाग लिया। सेवा सप्ताह के दौरान भाग लेने वाले एनजीओ ने नेटवर्क बनाया, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे रहे। इस कार्यक्रम का समापन आनंद माथुर सभागृह इंदौर में एक समारोह के साथ हुआ, जिसमें हंसदास मठ के महामंडलेश्वर पवन दास महाराज, पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, सांसद शंकर लालवानी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में एनजीओ सदस्यों को उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। विशेष रूप से संस्था राम राज्य के संरक्षक शैलेश त्रिपाठी को जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा, गरीब लड़कियों के विवाह और शिक्षा सहायता में उनके काम के लिए पहचाना गया। महासंघ के अध्यक्ष शशि सातपुते ने उपस्थित एनजीओ सदस्यों और मेहमानों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रमुख बिंदु: मध्य प्रदेश गैर सरकारी संगठन महासंघ का गठन राज्य के एनजीओ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सेवा सप्ताह ने एनजीओ को नेटवर्क बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामुदायिक सेवा गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान किया। शैलेश त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों को सम्मानित करना सामुदायिक विकास में एनजीओ के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में एनजीओ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो सामाजिक विकास में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों के बीच एनजीओ महासंघ द्वारा आयोजित साप्ताहिक सेवा गतिविधि का जो सप्ताह मनाया गया विश्व एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में 27 तारीख को विश्व एनजीओ दिवस महासंघ द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम, जिसके के अध्यक्ष भाई शशि सातपुते जी और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे श्री राम रघुवंशी जी और राहुल जी और अन्य सभी पदाधिकारी इस महासंघ के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ के माध्यम से विभिन्न जो एनजीओ हैं जो सेवा का कार्य कर रहे समाज के बीच में, उन सबको एकत्रित करके पूरे सप्ताह, वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, कुंभों में स्वच्छता का कार्यक्रम हो, नदी स्वच्छता का कार्यक्रम हो या फाग उत्सव हो, इसी अन्य सभी गतिविधियाँ 7 दिन तक चलाई। और आज 7वें दिन यहाँ पर उन एनजीओ का जिन्होंने इस गतिविधि में भाग लिया उत्साहपूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग क्षेत्र हो या अन्य सामाजिक क्षेत्र हो, महिला के क्षेत्र में हो या पुरुष के क्षेत्र में, उनके रोजगार के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, सभी से एनजीओ सभी को मेरी ओर से बधाई, उनके सेवा को प्रणाम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विगत 7 दिनों से लगातार हम लोग सेवा सप्ताह बना रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से एनजीओ आ रहे हैं और आज प्रदेश जो बीजेपी के जो एनजीओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंत्री भी श्री राम भैया, आज वो भी हमारे बीच है और उन्होंने पूरे एनजीओ के लिए बहुत सुंदर बातें कही। और एक सबसे अच्छी बात थी कि जो हम चाहते थे कि एनजीओ का एक अलग से विभाग हो और वो विभाग के माध्यम से मदद मिले, एक पोर्टल बने। तो श्री राम भैया ने कहा है कि भैया उसका ड्राफ्ट बना के वो जल्दी ही इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और अगले साल जो हमारा लक्ष्य है कि हम लोग अपने इस एनजीओ सेवा सप्ताह को वल्लभ भवन से शुरू करें, तो भैया ने कहा कि वो भी विषय होगा और हम लोग अगले साल इससे ही हर्ष उल्लास के साथ वल्लभ भवन से हमारे इस एनजीओ सेवा सप्ताह को शुरुआत करेंगे और भव्यता के साथ समापन करेंगे। इसी में आप एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में जो आपके 7 सप्ताह दिन के जो थे एक बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, परिवारन से हमने स्टार्ट किया था। हमने एक एनजीओ शक्ति उपवन जो हमारे गांधी हॉल में हमने उसका निर्माण किया। अगले दिन हमने कान्हा नदी की साफ सफाई करके एक संकल्प लिया कि हम लोग कान्हा नदी का 2 किलोमीटर का एरिया साफ करेंगे। तीसरे दिन स्वैच्छिक सेवा कार्य, आपने सभी देखा कि एनजीओ ने कितने निष्ठा के साथ मंदिरों की साफ सफाई करी, अनाथ आश्रम पे जाके सेवाएं करी, बहुत ही सुंदर पल था। अगले दिन हमारे माध्यम से राजबाड़े पे 5000 एक दीप जलाए, वो एक ऐतिहासिक पल था। आपने आतिशबाजी देखी, कितनी सुंदर आतिशबाजी हुई और पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता चला कि 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस है। अगले दिन आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने एक फाग उत्सव किया। वो फाग उत्सव भी बड़ा ऐतिहासिक था, जिसमें गोपू जी के माध्यम से हम सभी ने भजनों का लाभ लिया, सभी ने सामूहिक भोजन भी किया और एकता का परिचय दिया। अगले दिन वाहन रैली आप सभी ने देखी होगी, कल 400 से भी ज़्यादा गाड़ियों की रैली, एक ऐतिहासिक रैली हम लोगों ने इंदौर से लेकर उज्जैन तक निकाली। महाकाल बाबा से हमने आशीर्वाद भी प्राप्त किया और आज हमने इसका समापन आनंद माथुर सभागृह पे श्री राम भैया, योगी महन जी, हमारे शंकर लालवानी जी के माध्यम से किया, जिसमें हमने 70 एनजीओ का सम्मान किया। साथ में जो हमारे इन 7 दिनों में
200 से भी वॉलंटियर ने सेवा कार्य की, हमने सभी को सम्मानित किया। जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपके द्वारा एक पत्रकार एनजीओ का भी एक शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे? यूनिक राइट्स ऑफ पत्रकार हमने आज एक हमारे एक संघ का भी हमने आज विमोचन किया है। साथ में एक मूवी भी हमने एक भ्रूण हत्या को लेकर आज हमने उसका भी आप लोगों ने देखा कि अपने पोस्टर और पहला ट्रेलर लॉन्च किया। तो पत्रकार संघ भी हम लोग बहुत मजबूत बनाएंगे, वो हमारे एनजीओ महासंघ का एक हिस्सा रहेगा। इसके साथ ही आपने देखा हमने हिंदी एकता परिवार हमारे टैक्सी यूनियन वो भी हमने बनाया, तो वो भी हमारा एक हिस्सा रहेगा। और जल्दी ही हम लोग कुछ और बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे और प्रदेश को नहीं पूरे देश को हम लोग सामूहिक लोगों को एक करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मैं शशि सातपुते, मैं फाउंडर हूँ मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ का। धन्यवाद। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विषय हमारा मेन विषय ये था कि जिसमें समाज के जो सामाजिक संगठन में काम करने वाले जो सभी संगठन के लोग हैं उनको मैं प्रेरित कर पाऊँ, उनको सहमत कर पाऊँ कि इस मुहिम को लिए इंदौर से इसकी शुरुआत एनजीओ के माध्यम से की जाए। तो एनजीओ महासंघ के द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया था उस कार्यक्रम में जितने भी एनजीओ आए, मुझे लगता है कि सभी लोग एक राष्ट्र एक चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, सहमति देंगे और माहौल खड़ा कर देंगे जिसके माध्यम से पूरे देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए बाध्य हो जाए। जैसा कि अभी एक सप्ताह पूरा ये एनजीओ द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था शशि सातपुते जी के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं और वास्तव में मुझे उन लोगों से परिचय कराया शशि जी ने जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी कि एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वास्तविक काम कर रहे हैं और प्रमाणित काम कर रहे हैं, जहाँ पे देखा गया उनके बारे में कि जिस प्रकार की उनकी मॉनिटरिंग की गई है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि किस प्रकार से उनके काम किए गए हैं, उनको नंबर दिए गए हैं, उनका सोशल स्टेटस, पहली बार ये सुना है मैंने कि किसी का सोशल स्टेटस भी होना चाहिए, उसको प्रमाणित करने वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे मुझे पांडे जी के माध्यम से, चूँकि वो शशि भाई की टीम के लोग ही हैं, तो वास्तव में प्रमाणित काम हो रहा है और मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मध्य प्रदेश सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले देश में अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। आपका परिचय? मैं राम रघुवंशी हूँ, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ और भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ मैं, राज्य मंत्री।